नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, आज की ये न्यूज हेडलाइन है कि डी ट्रिपल एस बी परीक्षा टली, कैंडिडेट्स को उम्र सीमा में दी जाएगी छूट। बेसिकली अभी जो वैकेंसी निकली थी डी ट्रिपल एस बी की सितंबर अक्टूबर में, उसमें लगभग जो है 5700 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें टीचर्स के लिए। और वहां पर जो है एज लिमिट जो है वो चेंज कर दी गई थी, सभी के लिए 30 साल कर दी गई थी, हर पोस्ट के लिए, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, या जो है पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए जो है एज लिमिट चेंज करके 30 साल कर दी गई थी। जो पहले 36 साल होती थी और फीमेल को 10 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता था पहले, वो भी हटा दिया गया। मेल फीमेल सबकी एज लिमिट 30 साल कर दी गई, जिससे बहुत सारे बच्चे जो हैं पेपर नहीं दे पाएंगे और फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और अभी जो है पिछले हफ्ते ही जो है डी ट्रिपल एस बी ने एग्जाम की डेट भी जारी कर दी थी, कैलेंडर मार्च तक का कैलेंडर भी जारी कर दिया कि वो एग्जाम होने वाले हैं। उसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके पास भी जा रहे थे, आशीष सूद जी के पास। तो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ था कि इस पे करेंगे भाई, एज लिमिट क्यों कम कर दी है। बेसिकली जो कैंडिडेट्स हैं वो टीचिंग में, पहले तो अगर मान लें पीजीटी का एग्जाम देना, मास्टर करो, उसके बाद बीएड करो, उसके बाद सीटेट करो। ठीक है, इतनी सारी पढ़ाई करनी होती है, फिर तैयारी करो, फॉर्म भी ये नहीं कि हर साल निकल रहे। तो एज 30 साल तो ऐसे ही हो जाती है, और 30 साल ही आपने कर रखी। और किसी के कोई वंचित भी रह जाता है फॉर्म भरने से। स्पेशली अगर महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो 25-26 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स पूरा, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनके उसमें पढ़ाई का टाइम भी नहीं मिल पाता। और एज लिमिट 30 साल कर दी तो उनको तो आप पहले ही बाहर कर रहे हो, सिचुएशन ही नहीं समझ रहे। तो पिछली जो सरकार थी उसका टारगेट था, वो तो ये दिखाती थी कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा युवा टीचर्स हैं देश में। हमारे पास दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनकी एवरेज एज देखो। ठीक है, हम युवा टीचर ले रहे हैं, उनके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे, तो वो एज लिमिट कम करे जा रहे थे बार बार। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक एज लिमिट पे क्लियर चीज नहीं होगी, हम एज लिमिट बढ़वाएंगे, तब तक कोई एग्जाम नहीं होगा। और कोर्ट के थ्रू ये एज लिमिट जो पहले थी उसी के अकॉर्डिंग करवाई जाएगी, यानी 36 साल मेल के लिए और 40 साल जो है फीमेल के लिए, या 10 साल का रिलैक्सेशन करवाया जाए। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो है सारे जा रहे थे। कंप्यूटर वाले बच्चों को भी करना चाहिए सब, कि जैसे ही अगर एज इंक्रीज होगी तो सारे सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ये नहीं कि कंप्यूटर को छोड़ के बाकी क्योंकि कंप्यूटर में भी अब बहुत जगह आप देख रहे हो बीएड भी मांगने लगे, सीटेट भी मांगने लगे। अभी 675 वैकेंसी डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी सीएस की आ रही है। तो जितने भी ये टीजीटी वाले बच्चे हैं ना, जो कंप्यूटर वाले बच्चे, वो भी जाएं, वो भी कहें कि भाई हाँ, हमारी 30 साल की नहीं होनी चाहिए, जब सबकी करी जा रही तो सबकी 36-40 कर दी जाए। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने जो है डी ट्रिपल एस बी को बोल दिया है कि कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा जब तक एज की क्लैरिटी नहीं होगी, और एज बढ़ाई जाएगी। दोबारा फॉर्म रीओपन होंगे, दोबारा से बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, तब दोबारा से कैलेंडर आएगा, तब एग्जाम लिए जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं डी ट्रिपल एस बी ने टाल दी परीक्षा। ठीक है, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद ने, पिछली सरकारों ने डी ट्रिपल एस बी के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो परीक्षाएं रखी थी, टीचर बनने की उम्र जो है कम कर दी गई थी। तो इन्होंने बताया 24-25 साल तो पढ़ाई करने में ही लग जाते हैं। ठीक है, फिर तैयारी भी करनी, 30 साल एज रखी तो ये निकल जाती। तो ये जो है बेसिकली 10 वर्ष तक की छूट जो महिलाओं को मिलती थी वो भी बंद कर दी गई थी, एज भी कम कर दी गई थी। तो इस पे पुनर्विचार करा जाएगा और दोबारा से फॉर्म निकाले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी कहा है कि 30 साल की उम्र जो दी गई है वो सब रोक दी गई है। पहले जो उम्र सीमा थी पीजीटी की वो 36 साल, टीजीटी की 32 साल। ठीक है, तो 5 साल की छूट जो है पीआरटी के लिए भी होती थी, और जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए भी छूट होती थी। तो वो सब चीजें जो है पहले जो थी वो वापस से करी जाएंगी। ये 5346 पदों की वैकेंसी अभी निकली थी, उनके बारे में बात हुई है। दोबारा से ये जो है फॉर्म ओपन होंगे एज के बारे में क्लियरिटी के बाद।
ठीक है। तो अभी एक चीज और है कि ये आप देख सकते हैं डी ट्रिपल एस बी को 675 पोस्ट के लिए, टीजीटी सीएस की 675 पोस्ट के लिए जो है नोटिस भेज दिया गया है कि भाई ये वैकेंसी निकाली जाए, जिसमें जनरल की 416 आनी है, 116 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, एससी की 104 पोस्ट है, एसटी की 39 पोस्ट है। ठीक है। तो ये वैकेंसीज भी आने वाली हैं, टीजीटी सीएस की नई वैकेंसीज आने वाली हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ओबीसी की यहाँ पे जीरो है। भाई ओबीसी की अगर जीरो लिखी हुई है इसमें कि भेजी गई है तो कोई नहीं, वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं या ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे कोई वो नहीं होने वाला कि आप की ओबीसी की जीरो है तो आप ओबीसी में मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, वो जनरल में अप्लाई कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली ये पोस्ट भी आने वाली, जो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की तैयारी करने वाले हैं बच्चे, वो भी अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जनवरी फरवरी के अंदर ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। या अगर एज का सिस्टम ये चल रहा तो जब तक एज की क्लियरिटी नहीं होगी तब तक शायद रुक भी जाए, क्योंकि फाइनल होने के बाद ही तभी आ सकती है ये। ठीक है। तो ये शायद जनवरी फरवरी के बाद फाइनल हो जाए, मार्च तक वैकेंसी आ जाए। ठीक है। तो जब तक एज की क्लियरिटी नहीं होगी तब तक मे बी वैकेंसी ना निकले, लेकिन आप तैयारी करने लगो, क्योंकि अगर अब वैकेंसी निकलेगी तो जुलाई अगस्त तक ये फिर पेपर भी करा दिया जाएंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।